तो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं, फिर अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। आप स्टेमन में क्या एंथर और फिलामेंट को, एंथर ऊपर वाला फिलामेंट नीचे वाला, इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो फिगर 12.9 आपको गिवन है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी इससे पहले समझा दिया है। तो अनदर एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। तो अब ये देखिए थोड़ा सा और टेक्निकल हो गया है, थोड़ा सा और समझने की ध्यान से ज़रूरत है कि हम लोगों ने ये क्या देखा था, स्टेमन देखा था। स्टेमन को बिल्कुल याद रखिए कि ऊपर क्या है, एंथर है, और नीचे क्या है, फिलामेंट है। तो ये जो हमारा प्लांट में क्या होता है, स्टेमन होता है, स्टेमन में ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है, नीचे वाला फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर आपसे देखिए बताया गया है कि एंथर जो होता है ना, ये वाला एंथर में हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं विच आर मेल गैमीट्स। एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमीट का मतलब होता है कि मेल का ऐसा वाला पार्ट जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये वाला हमारा ये था, स्टेमन में क्या क्या होता है, एंथर फिलामेंट होता है, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट। थोड़ा रटने वाली चीज़ है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पिस्टल, अब पिस्टल की बात है जो कि फीमेल पार्ट होता है। पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। वो तो हम लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है कि ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमीट और एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो ये जो एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, जो फीमेल गैमीट यानी कि जो एग होता है, एग ना यहीं पर प्रोड्यूस होता है। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट है वो प्रेजेंट, जैसे कि ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट। और पिस्टल में क्या है, पिस्टल में ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, और एग क्या है, फीमेल गैमीट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिए। Egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. तो जो sexual reproduction होता है ना, उसमें मेल गैमीट आता है प्लस फीमेल गैमीट आता है, और जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने का मतलब होता है जब वो मिल जाते हैं, तो मेल और फीमेल गैमीट जब मिल जाते हैं ना, तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो होता है प्रोड्यूस ज़ाइगोट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ाइगोट कब बनता है, ज़ाइगोट बनता है व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज, जब वो मिलते हैं तो ज़ाइगोट फॉर्म होता है। अब आता है पॉलिनेशन। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन है ये, इसके ऊपर ना एक काफ़ी ज़्यादा टफ सा कोट होता है, कोटिंग होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से वो सूखते नहीं है जल्दी से। सिंस पॉलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और हवा से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं, तो बाय विंड और वाटर इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन्स ऑन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट जो है फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं वो पॉलन ग्रेन्स उनके से ले जाते हैं, और सम ऑफ पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो जो कीड़े होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स ले गए, और कई बार क्या होता है, वो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के गिर जाते हैं, स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ये वाला पार्ट, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of a flower is called pollination. This is very important क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एंथर क्या था, मेल पार्ट था, और मेल वाला पार्ट था। स्टिग्मा क्या था, स्टिग्मा क्या था, जो है वो उसमें था, फीमेल वाले में था। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर, एंथर क्या था, मेल में था, यहाँ पे ये देखिए एंथर मेल में था, और स्टिग्मा कहाँ है, स्टिग्मा ये देखिए फीमेल में। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पॉलन जो होता है उसका ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इफ पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर जो पॉलन होता है वो लैंड कर जाता है, यानी कि गिर जाता है, पहुंच जाता है स्टिग्मा, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे, क्योंकि
फ्लावर्स होते हैं ना, बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट का जो पॉलन होता है वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाता है या फिर दूसरे फ्लावर पे जो बिल्कुल उसी के टाइप का होता है उस पर पहुंच जाता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि या तो अपने टाइप के या फिर अपने में ही। इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, देखिए ये प्लांट है, इस पर बहुत सारे फूल होंगे, एक फूल तो होगा नहीं, है ना, बहुत सारे फूल होंगे। अब देखिए इस फूल से पॉलन गिरा, पॉलन इसी फूल का जो पॉलन है इसी के ही स्टिग्मा पे चला गया, इसी फूल के, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और इस फूल का पॉलन इस वाले फूल के स्टिग्मा पे भी चला गया तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि एक ही प्लांट पे तो पॉलिनेशन हो रहा है, उसी प्लांट पे हो जा रहा है, क्योंकि उसी प्लांट पे हो जा रहा है इसीलिए हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि जो पॉलन हो रहा है, लैंड कर रहा है, गिर रहा है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या फिर उसी प्लांट सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, मतलब वही एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना, तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पे चला गया या फिर इस फ्लावर से इसी के ही स्टिग्मा पे चला गया, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। व्हेन द पॉलन of a flower land on the stigma of flower of different plant of same kind, it is called cross pollination। तो ये पौधा था सपोज करिए चमेली का, और ये वाला पौधा था ये भी चमेली का, तो इस वाले पौधे से इस वाले पौधे पे चला गया अगर पॉलन, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि वो अलग पौधा हो गया ना, पेड़ बदल ही गया बिल्कुल, उसी पेड़ पर हुआ तो क्रॉस सेम सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे पे हुआ तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ये बताया गया है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड जाइगोट। हम लोगों ने पहले देखा था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, मिल गए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिल गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिलने के बाद हम उनको जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये आप लोग ना अभी 8th क्लास में पढ़ेंगे, ह्यूमन में इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। तो क्या होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बन गया। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिले और क्या बन गया, उससे जाइगोट बन गया, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिले, इन दोनों के मिलने के बाद जो जाइगोट बनाना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, तो जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। अब फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, अब देखिए आता है सीड डिस्पर्सल। तो नेचर जो है ना, हमारी जो प्रकृति है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, हमारी जो वर्ल्ड है इसमें एक तरीके के प्लांट अलग अलग जगह उगते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होने का मतलब होता है फैल जाते हैं अलग अलग जगह पर। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ पार्क और अ फील्ड यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कई बार आप लोग जैसे फॉरेस्ट में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, आप लोग देखते हैं आपके कपड़ों से भी क्या होते हैं, सीड्स चिपक जाते हैं, और इस तरीके से। तो what do you think what will happen if the seed of a plant were to fall at the same place and grow there? क्या हो कि वही सीड जो है वहीं गिर जाए और पेड़ उग जाए। तो ऐसा भी होता है कि एक जंगल में हमें कई तरीके के प्लांट भी दिखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए, पानी के लिए, मिनरल के लिए, स्पेस के लिए, इसलिए क्या होता है, जो सीड्स होते हैं ना वो अलग अलग जगह फैलते हैं। एज अ रिजल्ट सीड वुड नॉट ग्रो इन अ हेल्दी प्लांट। तो एक ही जगह अगर बहुत सारे प्लांट होंगे तो वो सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक ही तरह के अगर होंगे। तो प्लांट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है डिस्पर्सल से, मतलब प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है ना, तो इससे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे प्लांट का कॉम्पिटिशन बचता है, जो कि उसे आगे दूसरे प्लांट से करना पड़ता है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल के लिए। और प्लांट जो है वो अलग अलग हैबिटाट में पहुंच पाता है, तो पक्षियों की वजह से पानी के साथ बह जाते हैं सीड्स और हवा के साथ उड़ जाते हैं, इसलिए एक तरीके के जो पेड़ होते हैं हमें अलग अलग जगह देखने के लिए मिलते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड। तो जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं, उन जो होते हैं ना वो अलग अलग जगह पहुंचते हैं पानी के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल। तो देखिए विंग्ड सीड, बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनके पास छोटे छोटे पंख भी होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से उड़ जाते हैं, जैसे कि ड्रम स्टिक है और मेपल है। मेपल एक पौधा होता है, ये पौधे जो होते हैं ना इनके पास वो होते हैं, विंग्स होते हैं, तो आसानी से उड़ जाते हैं और अलग अलग जगह पहुँच जाते हैं। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक
मदर एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। तो अलग अलग जो है, अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स हैं, अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स हैं ना, वो मतलब अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ उग जाते हैं। इसकी वजह से हमें जगह जगह प्लांट्स देखने को मिलते हैं। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड एज फार अवे एज प्लेसेस, बहुत दूर दूर उड़ करके चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ सीड्स जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो कई बार जो होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं ना या फिर सीड्स होते हैं, इनके पास फ्लोटिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, फाइबर की हेल्प से आराम से उड़ के जा पाते हैं। एनिमल्स भी सीड को लेकर के जाते हैं, जो स्पाइनी, जिन एनिमल्स में कांटे होते हैं ना, तो उन कांटों के साथ सीड्स चिपक जाते हैं और फिर वो अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। बर्ड्स भी इसी तरीके से पहुंचाती हैं। तो कांटे पे चिपक के जो ज़ेंथियम है, यूरेना, ये पहुंच जाते हैं। सम सीड्स डिस्पर्ड व्हेन द फ्रूट बस्ट विद सडन जर्क्स, फ्रूट एकदम से फूट जाता है तो सीड इधर उधर फैल जाते हैं। और द सीड्स आर स्कैटर फार फ्रॉम पेरेंट प्लांट, दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। तो एकदम से सडनली फ्रूट फूट जाता है ना, तो काफ़ी दूर दूर तक सीड फैल जाते हैं, और ये बाल्सम के ट्री में होता है और कैस्टर में ये होता है। तो अलग अलग वेज होते हैं जिससे सीड्स जो है वो फैलते हैं, वाटर से और विंड से और एनिमल से, और कई बार जो सीड होता है उसके विंग्स होते हैं वो उड़ जाता है, जगह जगह पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो है वो पौधे हमारे अलग अलग जगह उग जाते हैं।